अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर 110 के नाम से मौजूद है। आज मैं जिस चीज़ की वीडियो लेके आया हूँ, पहले भी मैंने इस पे कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, वो है जायचा पाकिस्तान। जायचा पाकिस्तान जनवरी 2022 के हवाले से तफसील से बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि जायचा पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से बयान कर रहा हूँ और पाकिस्तान के हवाले से मेरी पेशन गोइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुरुस्त ठहरी हैं। इनमें काबिल जिक्र कोरोना वायरस की पेशन गोई मैंने की थी, पेट्रोल की पेशन गोई मैंने की, जलजला, सैलाब, स्टॉक चेंज, पार्लियामेंट में तब्दीलियाँ या सिक्योरिटी के हवाले से कुछ भी ऐसे मामला, और इसके अलावा स्मगलिंग के वाक़यात और उनकी रोकथाम और दूसरे ममालिक से तल्लुकात या बॉर्डर पर दूसरे ममालिक की तरफ से छेड़छाड़, ये तमाम तर पेशन गोइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुरुस्त ठहरी हैं। आपने मेरे फेसबुक पेज पे देखी होंगी कि मैं साथ साथ टैग करके लगाता रहता हूँ। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और मजहबी गैर मांगियाँ और दिसंबर के शुमारे में हमने ये पेशन गोई की थी, आपने पढ़ी होगी मेरी पेशन गोई, ये वाक़यात आपने देखे होंगे। दिसंबर के हवाले से हमने जायचा पाकिस्तान में लिखा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होंगे, और बहुत बड़ा सियालकोट का एक सानिया आपके सामने आया जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और उस वाक़या अफसोसनाक वाक़या सामने पेश आया। अब मैं जायचा पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो जो जायचा पाकिस्तान पे मैंने जो डेट ऑफ बर्थ रखी है वो मैंने रखी है 14 अगस्त 1947, और हमारी शुरू से आज दिन तक इसी जायचे पे मेहनत हो रही है और इसी जायचे को मैं लेके चल रहा हूँ, और दूसरा कोई जायचा मैंने आज दिन तक न बनाया है, और बाकी जायचा है ही खिलाफ अकल। हमारा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ है और उसी का जायचा ही बनना मांगता है। और आप सबसे बड़ी जो चीज़ देखी जाती है जायचे के अंदर, वो यही देखी जाती है कि जो पेशन गोइयाँ आप कर रहे हैं क्या वो मुताबिकत रख रही हैं, क्या उस महीने में वो पूरी हो रही हैं। आप देखें, मेरा मंथ बाई मंथ जायचे को रीड करना, आप इस चीज़ के कारी हैं कि मैं मंथ बाई मंथ उनकी पेशन गोइयाँ बिल्कुल बराबर में ऐड कर देता हूँ, वो पूरी हो रही हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सके कि जायचे की मैचिंग इसी तरह ही देखी जाती है। अब हमने अपने दिसंबर के शुमारे में एक पेशन गोई की कि मैं कोरोना वायरस से हटकर कोई नए कोरोना की वायरस की पेशन गोई की है मैंने दिसंबर के अंदर। आपने देख लिया है कि एक नया वायरस जो है वो वजूद में आया है, उसका एक वायवेला है, शोर है, इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में वो किस हद तक मामला ख़राब कर सकता है। लेकिन कोरोना वायरस की मैंने पेशन गोई की थी कि उसके ख़त्म होने के चांसेस हैं, एक नया वायरस वजूद में आ सकता है, और वो नया वायरस आपने सुन ही लिया होगा। अब जनवरी के हवाले से 2022 के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जनवरी 2022 पाकिस्तान का कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इसके अदवार पर नजर डालते हैं। किसी का भी कोई जायचा हो उसमें अदवार बड़ी अहमियत रखता है, और पाकिस्तान के जायचे में जो इस वक्त बड़ा दौर चल रहा है जिसे दौर अकबर कहते हैं, वो चल रहा है जोहरा का, वेनस का, और इंतरदिशा जो चल रही है, जो छोटा दौर असगर चल रहा है, वो जोहल का चल रहा है। जोहल और जोहरा तीसरे घर में मौजूद है जायचे के, जो पाकिस्तान का जायचा है, और ट्रांजिट में जोहरा की पोजीशन वो पूरा मंथ कमजोर ही रहेगी और जोहल की पोजीशन ताकतवर रहेगी, क्योंकि जोहल 11वें घर का हाकम होकर अपने 9वें घर में रहेगा और ताकतवर रहेगा। जनवरी का पूरा महीना जोहरा 8वें घर में और जोहल 9वें घर में रहेगा ताकतवर। जोहरा की ये कमजोर पोजीशन पूरा महीना आम आदमी के लिए सेहत के मसाइल ला सकती है, सियासी गैर इस्तेहकाम आप देख सकते हैं, फिरका वराना गैर अमांगियां सामने आ सकती हैं, जलसे जुलूस वगैरह मुमकिन हो सकते हैं, मजदूर तबका एहतजाज करता हुआ दिखाई देगा आपको, और कुछ अमवात में भी इजाफा हो सकता है, मुख्तलिफ नवैयत की अमवात में। मुल्की लेवल पे कर्जे लेने पे गौर फिक्र जरूर हो सकता है, और कर्जे लिए जाएंगे या उनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ होंगी कि हमें कर्जा लेना चाहिए। अदालती कार्रवाइयों में अदलिया जो है वो खुद नोटिस भी ले सकती है किसी भी हवाले से। शम्स की 8वें घर में मौजूदगी इन तमाम चीज़ों पर बढ़ावे का बायस बन सकती है, क्योंकि शम्स भी 8वें घर से गुजरेगा, बुर्ज कौस से,
और उसका गुजरना भी बहुत से मामलात में बढ़ावा दे सकता है। और शम्स की इधर मौजूदगी, 8वें घर में मौजूदगी ज़राअत और किसानों के लिए कुछ मसाइल दरपेश रह सकते हैं। और शम्स इधर 15 जनवरी तक रहेगा। इस वक्त में पैसा गैर मुस्तहकम रह सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी रेट कम हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में स्टॉक एक्सचेंज में आप मंदी देखने में आ सकती है। मीडिया एंकर्स, यंगस्टर, तालिब इल्म वो अग्रेसिव दिखाई दे सकते हैं आपको इस टाइम में। लेकिन जनवरी की 7 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक स्टॉक एक्सचेंज में इंशाल्लाह ताला बेहतरी नजर आएगी और मीडिया भी अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा करता हुआ नजर आएगा। 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पैसा गैर मुस्तहकम रह सकता है, बड़े लोगों की तरफ से कुछ मसाइल दरपेश रह सकते हैं, ज़राअत वगैरह में कुछ नुकसानात देखने में आ सकते हैं। और 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो टाइम पीरियड दे रहा हूं उसमें ज़ल्ज़ले से नुकसानात, हादसात, आर्मी और सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से बॉर्डर पर कोई बड़ी कार्रवाई के सिलसिले में कुछ अमवात सामने आ सकती हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि कोई दूसरी मुल्क की फौज से ही कुछ मसाइल पैदा हों। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ दहशतगर्द या इन चीज़ों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और जमहूरियत के हवाले से बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। हुकूमत और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात कोई अच्छे तरीके से तय नहीं पा सकते इस टाइम पीरियड के दौरान। मुश्तरी और ज़ोहल का अच्छे घरों की तरफ ट्रांजिट करना महंगाई के हवाले से कुछ चीज़ों में कमी ला सकता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी है, जैसे सीमेंट, सरिया वगैरह, ज़मीन जदाद, इनमें भी इंशाल्लाह कुछ कमी आ सकेगी। और ये मैं सबसे पहले अब फिर मैं जनवरी 2022 के इसमें आर्टिकल में आपको पेशनगोई कर रहा हूं और मेरी पेशनगोई को याद रखिएगा कि पेट्रोल 2022 में अपनी कमतर सतह पर जरूर जाएगा। सबसे पहले मैंने पेशनगोई की थी 2019 में कि पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पे जाएगा और 2020 में अपनी कमतर सतह पे आएगा और वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सेम एज इट। अब मैं ये सबसे पहले पेशनगोई कर रहा हूं कि 2022 में पेट्रोल फिर अपनी कमतर सतह पे जरूर आएगा। मरीख 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। इस दौरान में ऐवान में झगड़े पैदा हो सकते हैं, नुकसानात मुल्की लेवल पर, बड़े अखराजात हो सकते हैं मुल्की लेवल पर, हादसात, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है और आसमानी आफात की वजह से कुछ मुल्क में नुकसानात दरपेश हो सकते हैं। अब मैं बात करता चलूं आखिर में जो नया वायरस आया है इस पे भी बात करता चलूं तो जोरा मुसलसल 8वें घर से गुजरेगी और मरीख 8वें घर में 15 जनवरी के बाद दाखिल हो जाएगा। इस वक्त में कुछ मरीजों में वायरस की निशानदेही ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ वायरस की निशानदेही हो सकती है लेकिन कंट्रोल में होगा पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान में इस वायरस से खतरनाक पोजीशन मैं जनवरी में नहीं देख रहा हूं। ये फरवरी और मार्च में कुछ बढ़ सकती है, वहां कुछ ऐसे मसाइल आ सकते हैं। जनवरी में मैं अभी इसको ज्यादा फैलता हुआ नहीं देख रहा। मजीद तफसील इंशाल्लाह मैं अगले महीने के आर्टिकल में जरूर बयान करूंगा। लेकिन जनवरी में इस वायरस ने जिस तरह दूसरे मुल्कों में तबाही फैलाई है, पाकिस्तान में इस हद तक इंशाल्लाह ताला तबाही नहीं फैला सकेगा। अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से हमारे पाकिस्तान को शादोबाद रखे और हमारी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआ है, ढेरों दुआएं हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, शादोबाद रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए फरवरी का ट्रांजिट और बता सकूं। वस्सलाम।